हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने साग वगैरह काटा था, लेकिन बनाते कैसे हैं तो वो भी आपको बताती हूँ। तो इसमें मैंने चावल, थोड़ा सा अदरक और लहसुन और हल्दी, नमक डाल दिया है मैंने बॉईल करने के लिए। और ये तो कुकर भर के बन गया। मुझ पर ये जो है ना, मेरे को लगता है कि आधा ही बनता है, क्योंकि कुकर पूरा जितना काट के बन जाता है उसके बाद क्या है, ये इसकी क्वांटिटी आधी ही हो जाती है। तो अब मैं इसको बैठ जाएगा सागी ढक्कन को कुकर भरते चढ़ा हो ना। दूंगी इसमें। मेरे को लगता है ये इतना सा बनेगा, क्योंकि ये 2-3 बंदों का बनेगा। तो मैंने अच्छी तरह से कुकर कर दिया है। हो गया, बच्चे नहीं खाते। तो अब मैं इसको चढ़ा दूंगी, बंद कर दूंगी। ठीक है, हो जाएगा अब ये। तो यहाँ पर आ गई अब देखने के लिए, कुकर की आ गई अब सीटी। तो अब ये हो चुका था साग। तब इसको मैं खोल के देखूंगी पहले कैसा हुआ था। तो अब ये देखिए, तो यहाँ पे हो गया मेरा साग, ये देखिए। तो बस इसी तरह से ही हम बनाते हैं साग। हिमाचल का साग तो इसी तरह से बनाया जाता है। अब इसमें डाल दिया मैंने ये मक्की का आटा, जिससे और भी मतलब इनकी टेस्ट बनता है। तो इसको मैं इस तरह से ही, मतलब इसके साथ मधानी के साथ जो मैं घोटा लगाऊंगी जैसे, तो अच्छे से हो जाता है। और बहुत ही अच्छे से पक भी गया था ये। तो अब मैं इसकी तड़का लगाने की तैयारी करने लग पड़ी। तो तैयारी देखिए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो प्याज इसमें खूब सारा पड़ता है साग में, क्योंकि सारा टेस्ट ही इसका ही होता है, प्याज का और लहसुन और अदरक का टेस्ट। तो मैंने काट के रख लिया था प्याज, लहसुन और अदरक। और इसका तो तड़का जो है सरसों के तेल में ही लगता है। तो ये डाल दिया मैंने धनिया, और डाल दी मैंने साबुत लाल मिर्च। और अब डाल दिया प्याज मैं सारा ही डाल दूँगी। तो टेस्ट जो है प्याज का ही आता है। तो इस तरह से देखिए, अब प्याज को जो मैं इसमें भून लूँगी अच्छे से, लेकिन इसको मैं थोड़ा कच्चा कच्चा ही रखूँगी, क्योंकि टेस्ट कच्चे का ही आता है बहुत अच्छे से। लाल मिर्च डाल दी मैंने, और हल्दी पहले ही डाल दी थी, तो मैंने इसमें अभी नहीं डाली। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ अदरक लहसुन और प्याज का ही टेस्ट होता है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो हमारे हिमाचल में इस तरह से ही बनाया जाता है, पहले बॉयल किया जाता है जिस तरह से, और इस तरह से बनाया जाता है। लेकिन कहीं पर मैं देखे पत्ते पत्ते से ही नज़र आते हैं, लेकिन हमारे में जो बिल्कुल घोट घोट के ही साग को तैयार किया जाता है। पंजाब में मैक्सिमम ऐसे ही बनाया जाता है, घोट घोट के ही बनाया जाता है। तो अब बना लूँगी मैं मक्की की रोटी भी साथ में। तो ये देखिए, तो मक्की का आटा से ही मेरा बहुत अच्छा था, बहुत ही जैसे मक्खन के जैसे ही था। तो बनाना इतना आसान हो जा रहा था कि मैं पहले तो मैंने ये गर्म पानी से ही बनाया, लेकिन ये ठंडे पानी से भी बन नहीं जा रहा था। तो जल्दी से अब मक्की की रोटियां भी मैं तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, तो मक्की की रोटी मुझे ही बहुत पसंद है। मैं तो सब्ज़ी के साथ भी बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर गोभी की सब्ज़ी हो ना, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मक्की की रोटी। और आजकल तो सर्दियां हैं, वैसे भी खानी ही चाहिए। तो इसका अपना ही एक टेस्ट होता है। गर्मियों में इतनी खाई नहीं जाती है जितनी सर्दियों में खाई जाती है। तो ये देखिए, मैं हाथ से ही बना रही हूँ रोटी, कोई लिफाफे का यूज़ नहीं कर रही, कोई चकले का यूज़ नहीं कर रही। तो हाथ से जो है बहुत अच्छे से बन जाती है। और ये आटा इतना अच्छा था कि हाथ से ही पक जा रहा था, बहुत ही अच्छा पकता है। तो ये देखिए, जितनी हाथ से फास्ट होता है ना, इतना लिफाफे लिफाफे से फास्ट नहीं होता है। इसीलिए ये देखिए, अब इस तरह से, अब चूल्हे की रोटी तो बहुत टेस्टी होती है, लेकिन यहाँ पर चूल्हा कहाँ से लेके आए, तो इसलिए गैस पे ही पकाना ही पड़ रही थी। तो क्या कर सकते हैं, जब गाँव में जाती हूँ तो चूल्हे पे ही बनाती हूँ। चूल्हे का तो अलग ही टेस्ट होता है। तो लो जी, मेरी गर्मा गर्म रोटियां तैयार हो गई हैं। तो आ जाइए आप सब भी मक्की की रोटी और सरसों का साग खाने के लिए। चलते हैं हम खाना खाने के लिए अंदर। चलिए आ जाइए आप भी सभी खाना खाने के लिए, मक्की की रोटी और सरसों का साग। तो अब ये होगी हमारी तैयार, जो साग था वो भी, और साथ में मक्की की रोटी, और थोड़ी सी गोभी बची हुई थी, और ये लस्सी का गिलास। तो आइए आप सब भी तो खाना खाने का आनंद लीजिए मतलब यानी कि आ जाइए आप भी और खाना खा लीजिए हमारे साथ। तो सही में इस साग की रोटी और बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए फिर खाना स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।